बृहस्पति व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में राजा राज करता था। वह बड़ा प्रतापी तथा धनी था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था और ब्राह्मण गुरु को इस्पा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक नाश होकर नहीं लौटा था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत का पूजा करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु यह सब बातें उन्होंने की अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करते, किसी को एक पैसा दान देती थी। राजा से भी ऐसा क्या करने को मना करती थी। एक समय की बात है। राजा शिकार खेले बन चले गए। घर पर दासी थी। उस समय बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने साधु रानी से भिक्षा मांग कहने लगी, हे साधु महाराज, स्नान और पुण्य के लिए मेरे पति देव भी बहुत है। अब आप ऐसा कि पाकर कि सारा धन नष्ट हो जाता, मैं आराम से रह सकूं। साधु रूप बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान धन से कोई दुखी नहीं होता, उसको सभी चाहते। पापी भूख धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन का, प्यालों ब्राह्मणों को दम कुआ तावली आदि बनवाकर निर्माण कराओ। कुआ तालाब बावरी आदि बाग बगीचे बनाकर निर्माण कर धन की कुमारी कन्या का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ करो। इस प्रकार कर्मों से तुम्हारा कुल का नाम परलोक में सार्थक होगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी को इन बातों से कोई खुशी नहीं हुई। उसे कहा, साधु महाराज, धन मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसके सुरक्षा संभालने में ही सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसे बताता तो वैसा करना। वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीले मिट्टी से धोना और केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से कहना, आज मत करा, मैं उसमें मन खरा का भोजन में मांस मंडरा खाना, कपड़ा धोबी के धोने देना। इस प्रकार 7 वर्ष करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। साधु बृहस्पति देव मंदिर ध्यान हो गए। साधु पे साधु के कहने के अनुसार 7 वर्ष ऐसा करने का विचार किया। साधु को बताया 3 वर्ष बाद बीते थे कि उसी धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए तुम परिवार तरसने लगे, संसार बहुत से दुखी नहीं लगे। वह राजा से भी करने को तब वह राजा रानी से कहने लगी, तुम्हें हारो मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं पर सभी जानते, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं परदेश जा रहा हूँ और कोई काम धंधा करूंगा। साथ तुम्हारा भाग बदल जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चला। घर पर रानी और दासी थी। इधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। घर पर रोनी और दासी थी। जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा की रानी दासी दुखी नहीं लगी। भोजन किसी भी दिन जल पी कर रह जाती। एक समय राजा रानी 7 दिन भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो दासी से कहा, दासी, यहाँ पास के नगर मेरी बहन है, तू बड़ी धनवान है, तो उसे पास से भेजने लगे, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी की रानी की बहन के पास गई। उसे रानी की बहन पूजा कर रही थी। बृहस्पति का दिन था। दासी रानी से कहने की, मुझे आपकी बहन ने भेजा, पैसे भेज दे दो। दासी ने बार कई पति उसे कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसमें परिस्थिति की कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह दुखी, उसे क्रोध आया। वह लौट कर घर आई, बोली, आपकी कृपा बहुत धनी, आपकी बहन बहुत धनी स्त्री है और छोटे लोगों से बात नहीं करती। मुझसे कहा तो उसने कोई उत्तर दे नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, है दासी, का कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छा बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा हुई वही होगी। यह सब हमारे भाग का दोष है। आई सोच रहे हमारी बहन की दासी आए थे। मैं सुनी, बोली, दुखी हुई होगी। कथा विष्णु भगवान को नमस्कार कर पूजन समाप्त कर अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, बृहस्पतिवार कथा खड़ी थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते ना बोलते, इसलिए मैंने बोली, कहो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, वैसे तुमसे कोई बात नहीं छिपी नहीं है, पासिर भेजट के लिए भेजा था। रानी बोली, देखो, वैसे भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते। देखो, तुम्हारे घर अनाज रखा हो या सुनकर दासी अंदर घर के अंदर गई। घरा भेजर का भरा मिला। उसे देखकर हैरानी हुई, क्योंकि उससे एक बर्तन देख लिया था। रानी उसे बाहर आकर रानी को बताया। दासी रानी से बोली, है रानी, वैसे हमको निमित्त रोड बात करते हैं, बट की बदली कुछ ले जाए तो हम भी क्या करेंगे। दासी की कहने पर साथी रानी की बहन बृहस्पति व्रत करने के बारे में उसके व्रत के बारे में पूछा तो बहन ने बताई। रानी बोली, बृहस्पतिवार को सूरज से पुनः उठकर स्नान करके विष्णु भगवान का जप करना चाहिए। उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, नक्काशी, विष्णु भगवान के जट के केले की वृक्ष की जट में पूजन करे, दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करे, पूजन फिर काट कर पदार्थ का करे, कथा सुने। इस प्रकार भगवान प्रसन्न होते, मनोकामना पूर्ण करते। व्रत और पूजन की विधि बताकर रन की घर लौटाई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति का भगवान देव का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद बृहस्पति आया तो गौशाला में जाकर चरा गुड़ में नहाया, दाल के लोटे में निकाल कर विष्णु भगवान के पूजन किया। फिर अब भोजन पीला कहाँ से आए। दोनों बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि एक बर्तन देख लिया था। बृहस्पति देख लिया था, इस कारण प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में सुंदर पीला भोजन लगाया। दासी को देकर बोली, दासी, यह भोजन तुम्हारे रानी के लिए, तुम 2 जनों भोजन कर लो। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई। इसे रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लीजिए। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। रानी बोली, जा दासी, तू भी हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है।
हंसी उड़ाती है। दासी हंसने लगी। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लो भोजन दे रही है, जग दे गया, जा तू ही भोजन कर। दासी गिरने के बाद दासी जब वह व्यक्ति दोनों थाली में सुंदर भोजन दे गया, मैं और आप दोनों साथ साथ भोजन करें। दोनों भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से उसे प्रति गुरुवार को व्रत रखता, पूजन करता। बृहस्पति की कृपा से उसी के पास धन हो गया, परंतु फिर पहले की तरह करने लगी। दासी बोली, देखो रानी, वैसे रानी तुम पहले की तरह लालची करती थी, तुम्हें रखने में कष्ट होता था। इस समय सभी धन नष्ट हो गया, भगवान की कृपा से धन मिला, फिर तुम नाश होता। बड़े मुझके पाद है, इसलिए हमें पुण्य पूज कर भूखे में प्रवेश किया। अलग ब्राह्मण को द्वंद्व करता अपने गंडे उनका पाठशाला बनाकर द्वंद्व कार्य करने का वाकर जन को उस बारे में खर्च करो, जिसमें से को लाश बढ़े। तुम्हारे पेट पेट दास के बाद मन करने उसी ने प्रारंभ कर दिया। जब उसकी दासी उसकी काफी फैलती गई। दिन आनी दासी वापस में जाकर विचार करने लगी, ना देश की समाज को खोज खबर नहीं है। भगवान से प्रार्थना करके भगवान रात्रि में राजा को सपने के राजा और तेरी रानी याद करके अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल जंगल में लकड़ी कर लाता, जंगल की ओर चल पड़ा। सोने लगे कि दुख भोगनी पड़ी। राजपाट चक्कर जंगल में आकर रहना पर जंगल से विचार करना पड़ा, उन्हें बेचकर गुजार करना पड़ा। उसी समय जंगल के बृहस्पति साधु को रूप धारण कर राजा के दरबार आस पर बोले, करा तुम की चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। लकड़ा ने के राजा के नेत्र में जल भरा। साधु को वंदना कर बोला, है प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले। इतना कहकर साधु ने महात्मा को संपूर्ण कहना सुना दिया। महात्मा दयालु है बेचारा। वे राजा अपने हे राजा से बोले, राजा तुम्हारी पत्नी बृहस्पति अपराध किया था, जिससे तुम्हारी यह दशा हुई थी। यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। बृहस्पति भगवान तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति के व्रत कर प्रारंभ कर दिया है। अब तुम किस बात की अब तुम भी बृहस्पति का व्रत करके जन की दालों को लोटी में डालकर पूजन करो। कथा कहो, सुनो, भगवान तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोले, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच के इतना पैसा नहीं बचा जिससे मैं भोजन करने का अपना कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में रानी को प्याकर दिखाई, मैंने पास कुछ सता नहीं जिसमें समाचार को फिर मैं उसकी कहानियों का मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। तुम साधु कहने लगा, राजा किस बात की चिंता मत करो। इस के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ तो जरूर से दोगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति कथा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था, उसे कोई संतान नहीं थी। निज पूजा पाठ करता, परंतु रानी बहुत में लिखता था, रहती थी, स्नान करती थी, देव का पूजन करती थी, सर्वप्रथम मोटे भोजन कर लेती थी, बाद में अनशन करती। ब्रह्म देवता बहुत दुखी रहते थे। उसे पत्नी को बहुत समझाती, किंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री कन्या उत्पन्न हुई। उसे कन्या पिता के घर में बड़ी होने लगी। बालिका स्नान करके सोना जप आदि करके विष्णु भगवान को जप आदि करके बचपन से इसको व्रत करने लगी थी। पूजा पाठ करती, स्कूल में जो मुट्ठी में जो भर कर ले जाती, डालती जाती, उनके हो जाते, लौट कर उसे घर आते समय बिन कर घर ले आती। उस दिन बालिका सूप साफ कर उसकी माँ ने कहा, हे बेटी, सोने को फटकने के लिए सोना का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार को प्रार्थना करके कहा, प्रभु देवी सच्ची मन से पूजा की, सोने को सूप दे दो। बृहस्पति प्रार्थना स्वीकार कर कन्या जो फैलाती है स्कूल चली गई। उस मुट्ठी से जो बिन कर लेता है, विष्णु के पास से सोने का सूप मिला, घर गिर लाया। इसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग एक दिन की बात है। वह कन्या सोने की चुम्बक साफ करी तो उसमें नगर के राजकुमार से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने को सूप में साफ करती देखकर कन्या पर मोहित हो गया। राजकुमार ने भोजन राजमहला कर वो जल्द त्याग दिया, उदास होकर सिया पर लेट गया। राजा राजकुमार द्वारा त्यागने का समाचार ज्ञात हो अपनी पुत्री के पास गया और बोले, बेटा, किस बात की कष्ट है, किसी ने अपमान किया अथवा कोई और कारण है, तुम मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रशंसा हो। बालक बोला, पिताजी, आपकी कृपा से किसी बात के दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु लड़की का साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जो साफ कर दिया, सुनकर सिर में पड़ गया। वो बोला, बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं तुम्हारी व्यवस्थित बात अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा की कन्या का लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा को आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के द्वारा संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही ब्रह्मदेव का पहले की भांति गरीब का निवास हो गया। भोजन के दिनों पर बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा तो माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हार बता कन्या ने बहुत पिता को विदा किया। उससे ब्राह्मण कुछ समय सुखपूर्वक बेटी थी, उसके बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल का तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को ले वाला मैं बता दूंगे, जिससे कविता दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता स्त्री के साथ लेकर अपनी पुत्री के राजमहल पहुंची तो पुत्री अपनी माँ को बहुत समझाने लगी, परंतु सर्वप्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, परंतु दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु इसकी माँ ने एक बात नहीं मानी। पाठा कर सर्वप्रथम पुत्री का बच्चा जो उठा खड़ते में उसकी पुत्री को गुस्सा से कोठरी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया।
सुबह निकाल कर स्नान करके पूजा पाठ करवा तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। सुबह नियम से पूजा पाठ करती पर गुरुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से माँ की बुद्धि ठीक हो गई। बृहस्पति देव ने वह ब्राह्मण की भी सुख लोक में सुख भोग कर सुख को प्राप्त हुई। इस तरह कहानी कह साधु देवता लोक हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होने लगा होने पर बृहस्पतिवार के दिन राजा ने लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन शहर से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पति व्रत किया। उससे अगले कलेश दूर हो गए, परंतु जब उस दिन के कलेश दूर हो गए, परंतु जब अगला गुरुवार बस करना भूल गया। इस कारण पर नाराज हो गए। फिर एक दिन मगर में राजा ने विशाल को भोजन किया। खुशी हुई, अपने भोजन आगे जना जलाए। उसे जो समस्त को नामासी उसे फांसी की सजा दी जाएगी। जो आज्ञा को न माने फांसी की सजा दी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य में राजा के सभी बासी भोजन में सम्मिलित हुए, लेकिन लेखराज को देर से पहुंचा। इसमें राजा राजमहल में लिवाले। जब राजा ने लेखराज को भोजन करा रही थी, रानी की दृष्टि खुटी पर भी कहार लटका हुआ था। सनी को खुटी पर दिखाई नहीं दी। उसने नीचे हो गई, मेरा कटहरे ने चुरा लिया है। उसी समय सनी को बुलवा कर कटहरे को जेल में डलवा दिया। बहुत दुखी होकर विचार करने लगे, न जाने कौन सी पूर्वजन की कर्म से मुझे तो प्राप्त हुआ है। साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। वैसे देव ने साधु के रूप में प्रकट हुआ। उससे दशा देकर कहने लगे, मूर्ख बृहस्पतिदेव की कथा नहीं की जिससे तुम्हें दक्षा हुई। आप किस बात की चिंता मत करो। बृहस्पति की जेल के दरबार पर 4 पैसे पर मिलेंगे, जिससे तू भली भांति परे मिलेंगे, जिससे तो बृहस्पति की पूजा का सामान आ जाएगा। तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पति जेल के द्वार पर 4 पैसे पर मिले। राजा ने पूजा किया, सामान मंगवाया, कथा के प्रसाद बांटा। रात्रि को बृहस्पति ने नगर के राजा को सपने में कहे, राजा तूने जिस आदमी को जेल में बंद कर दिया, निर्दोष से राजा है वो उसे छोड़ दे। अगर रानी की हार उसी खुटी पर लटका हुआ है, अगर तू ऐसा नहीं कर देगा तो मैं तेरे राज का नष्ट कर दूंगा। प्रातःकाल उठे राजा लकड़हारे को प्रातःकाल उठा और खुटी पर हाथ टंगा देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा ने सुंदर भूषण कर विदा किया। गुरुदेव की अनुसार राजा नगर के में चल दिया। राजा ने जब नगर पहुंचा तो बड़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा कि सब किसके धर्मशाला बाग और धर्मशाला है। तब नगर के लोगों ने सब दासी रानी द्वारा बनवाया गया है। राजा को आश्चर्य गुस्सा हुआ, जो उसे देखा रानी को खबर सुने की मिल गया राजा आ रहे तो दासी देखो राजा जब हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारे देखकर कहीं लौट न जैसे तो दरवाजे पर खड़ी है। रानी की आज्ञा अनुसार दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब वो राजा आया तो उससे 7 महल में लिवा लाए। राजा ने क्रोध करके दीवार निकाले, बोला बताओ तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी बताई, ये सब धन में बृहस्पति के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बातों से भी बृहस्पति व्रत की पूजन करते हैं, परंतु मैं रोज 9 दिन कथा कहूँगा, रोज करूँगा। अब तो राजा की दुपट्टे में चली की बारी रहती थी। कथा दिन में 3 बार कथा कहते। एक रोज राजा बचा के चलो मेरी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग से देखा कि उस आदमी बोलते ले जा रहे, उसे रोककर बोला, भैया तो मेरे बृहस्पति कथा सुन ले तो बुला लो, हमारे आदमी मर गई है, इसे अपनी कथा की परी है। परंतु कुछ आदमी बोला को हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा निकाली कथा करना शुरू कर। जब कथा दी तो राम आधी हुई तो मुर्दा हिलने जाए। जब कथा समाप्त हुई तो रामना करते मुर्दा खड़ा हो। राजा आगे बढ़ा। चलते चलते शाम हो गई। सुन के किसान खेत में हाथ चलाता मैं सर, भैया तुम मेरे कथा सुन ले। तो किसान बोला, जब तुमने कथा सुनूंगा तब से 4000 जोत लूंगा। जब अपनी कथा किशोर को सुना। राजा अगले दिन राजा आगे चलते ही किसान के पेट में दर्द होने लगे और बेर पर छरखा कर गिर पड़ा। उस समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। बुढ़िया ने पुत्र से सारा हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी घर पर जाकर बोली, भैया मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर कल कहना। राजा ने लड़को बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा की सुनते पेट खड़ा हो गया। किसान के पेट का दर्द गया। बहन की हम राजा अपनी बहन के यहाँ पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे प्रातः का जगह तो उसे देखने लगा कि सभी लोग भोजन कर रहे। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, कोई ऐसा मनुष्य जो उसे भोजन ना किया हो, बृहस्पति की कथा सुन ले तो भैया। तब बहन बोली, भैया देश ऐसा ही है, पहले अकेले भोजन करती है, बाद में अन्न कर दिया। अगर पस में कोई हो तो देखाती है सके। बहन देखने चली गई, पता उसे कोई व्यक्ति ना मिला जिसे भोजन न किया हो। वह एक घर गई जिसका लड़का बीमार था। उससे मालूम हुआ कि 3 दिन से उसने किसी ने भोजन नहीं किया है। बहन से कही तो कथा सुनने के लिए कुम्हार को तो तैयार हो गया। राजा ने जब कुम्हार के घर पे जाकर कथा कही, उसका सुनकर लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं घर चलूंगी, तुम भी तैयार हो जाओ। रानी की बहन अपनी सास के साथ भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चल जाना, पर तो तेरे बालक को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई कोई संतान नहीं है।
बहन बोले भैया मैं चलूँगी परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। तब बहन बोली जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या, तो भाई बोला जब कोई बालक नहीं जाए तुम जाकर क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। रानी ने से कहा हम निसंतान है, कोई इसलिए हमारे घर में प्रसन्न नहीं करता। इतना कहकर भोजन आदि की सेवा पर लेट गया। रानी बोली है प्रभु हम बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति ने राजा को ने कहा राजा और सभी से त्याग देती रही। रानी गर्भवती राजा को सुंदर जानकर बड़ी खुशी हुई। 90 महीने गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब वह बहन ने शुभ समाचार सुनी तो बधाई लेकर आई। तभी भाई के यहाँ तभी रानी ने कहा घोड़ा चढ़ करने आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोले भैया इस प्रकार न करती तुम्हें औलाद कैसे मिलता। परिस्थिति ऐसी है जो के मन में जो ऐसे ही है जो मन कम रहती है उसी सभी को पूर्ण करते हैं। जो सत्वामना पूर्वक सच्चे हृदय से बृहस्पति के पढ़ता है अथवा सुनता है दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उसके सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सत्वामना पूर्वक सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करके उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और जैसे राजा रानी ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया उसी सभी इच्छा बृहस्पति देव ने पूर्ण कर दी। मनुष्य को उसका हृदय से मन करते हुए जय जयकार करना चाहिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।